दरअसल अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। देश भर के करीब 15,000 अस्पतालों ने 1 सितंबर से कैशलेस इलाज देने से इनकार तो कर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अस्पताल कैशलेस सेवा देने से इनकार करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बीमा कंपनियों के खिलाफ किस तरह कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आखिर अस्पतालों में एक ही इलाज के लिए अलग अलग दर क्यों तय किया गया है? इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रमोद चौधरी से जानने की कोशिश की भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच आजकल ठन गई है, क्योंकि हॉस्पिटल का मानना है कि वो कैशलेस इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो नॉर्म्स है उसके तहत इंश्योरेंस कंपनियां उससे पैसे की भुगतान नहीं करती है। अगर इलाज नहीं होता है किसी मरीज का तो आखिर इसमें दोषी कौन है? क्या हॉस्पिटल है या इंश्योरेंस कंपनियां हैं? इससे संबंधित तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद चौधरी से। सर, पहला सवाल यह है कि हॉस्पिटल ने कह दिया है कि हम इस इंश्योरेंस को नहीं मानेंगे, बजाज एलायंस हो गया या बाकी एक कंपनी है उसका हम नहीं मानेंगे, तो आगे क्या कुछ हो सकता है इसमें अगर वो नहीं मानता है? देखिए, अपने आप में ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी कंपनी की जो हेल्थ पॉलिसी लेता है वो उसमें जो जो सुविधाएं प्राप्त हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसी का चूज करता है। और जहां तक इंश्योरेंस में हेल्थ पॉलिसी का सवाल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो कैशलेस का है, क्योंकि इंस्टेंटली अगर किसी को हेल्थ इमरजेंसी कोई होती है और उसके पास फंड का अरेंजमेंट नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई भी पर्सन यही चाहेगा जिसने एक अपने आप को हेल्थ कवर लिया हुआ है कि उसको एक सुलभ और सही तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं मिले अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैशलेस तरीके से। और इसमें अगर किसी भी तरह का उल्लंघन होता है तो ये उपभोक्ता और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका सरासर उल्लंघन है और ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी की जाती है। कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण।